हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे और रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आपके पास अब 1 महीने का टाइम बचा है। देखो 2 मई है आज, ठीक है। और आपका मेंस का एग्जाम कब है भाई? आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम 7 जून को होने वाली है। तो मान के चल सकते हो आपके पास 1 महीने लगभग टाइम बचे हैं। तो आपकी क्वांट की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि 40 मार्क्स का जो आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 40 मार्क्स का, उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, इवन 35 प्लस स्कोर करो। तो उसकी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वांट के टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम का, और उसके बाद हम लोग बताएंगे इस बार किस तरह का क्वांट का क्वेश्चन आ सकता है आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2026 एग्जाम में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है वेटेज। वेटेज है आपका प्रीवियस ईयर जब आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें किस टॉपिक के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 पूछा गया था पिछले बार, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी उसके पिछले बार पूछा गया था। मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है। इसके अलावा डीआई तो पूछेगा ही, डाटा इंटरप्रिटेशन। और देखो 15-15 मतलब वेटेज डीआई का बहुत ज्यादा रहता है। इसमें आपको 2 नॉर्मल डीआई रहेगा और एक कैलकुलेट रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, वो आप 10 और 20 मतलब आप ऑन एवरेज 10 एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जब पिछले बार आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम 2023 में हुआ था, तो उसमें मेंस में क्वांट का कैसा पेपर था। तो गाइज अब देखते हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो 2023 में हुआ था एग्जाम, तो उसमें किस तरह का क्वांट का पेपर आया था। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार के मेंस में भी किस तरह के क्वांट का मतलब क्वेश्चन आ सकता है, लेवल क्या रह सकता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। तो इसमें देखो मिसिंग नंबर सीरीज है। मिसिंग नंबर सीरीज के आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये इजी रहता है, आप आराम से बना लोगे। तो 5 क्वेश्चन तो आप आराम से ही बना लोगे। मिसिंग नंबर सीरीज इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल पूछा गया है, बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा गया है, ठीक है। और कैसलेट का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है मतलब चॉकलेट एंड बटर 2 टाइप ऑफ कुकीज है, और संडे मंडे मतलब डेज में उसको दिया गया है कि कितने नंबर ऑफ कुकीज है। तो ये परसेंटेज बेस्ड कैसलेट है। तो इसमें आपको डाटा को एक जगह कलेक्ट करके आंसर करना था क्वेश्चन को फटाफट। इस पे क्वेश्चन जो था इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये कैसलेट भी परसेंटेज बेस्ड था, इजी ही था। अब आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा गया था भाई 2023 के क्वांट में। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन है, इसमें एज बेस्ड है, ठीक है। तो ये तो आप आराम से बना लोगे। एज बेस्ड में आपको बस फटाफट मतलब कैलकुलेशन करना होगा, और क्वांटिटी 1 निकालना होगा, क्वांटिटी 2 निकालना होगा, और कंपैरिजन करना है, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखो बोट एंड स्ट्रीम पे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 लाइनर है ये, तो आप मतलब 1 मिनट के अंदर ही बना लोगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो फिर से परसेंटेज बेस्ड क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है, तो ये भी आप जल्दी बना लोगे, ठीक है। तो देख रहे हो इजी टू मॉडरेट लेवल ही पूछा गया है आपका मेंस एग्जाम में, जब पिछला बार आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। अब ये देखो डिस्काउंट पे है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपने मेरे चैनल में जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो बनाया है कॉन्सेप्ट वाला, वो देखोगे, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। कितना इजी क्वेश्चन है ये। इसमें तो क्वांटिटी 2 दिया हुआ है, आपका क्वांटिटी 1 निकालना है और फिर कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, ओके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो मेरे चैनल पे इसकी भी कॉन्सेप्ट वीडियो है, वो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी फटाफट बन जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन पिछले बार मेंस में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछ सकता है। तो नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। इसके भी 5 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के, तो मेंस में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस में भी अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन रहता है, तो इस बार भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके अलावा आप डीआई पे आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में देखो पाई चार्ट का पूछा गया है, परसेंटेज बेस है, ठीक है। तो ये भी इजी ही है, क्योंकि इसमें बस एक पाई चार्ट मुझे दिख रहा है, एक सर्कुलर है, उसमें परसेंटेज दिया गया है, तो आपको उसके बेस पे क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 क्वेश्चन है उस पे, तो परसेंटेज बेस बहुत सारे डीआई पूछ सकते हैं इस बार भी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा था। ओके ये तो देखो फिर से आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस पे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल ही है। ओके टाइम एंड वर्क पे एक अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके ये पार्टनरशिप पे है, तो ये भी मतलब अगर आप पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आराम से बना लोगे, ठीक है। थोड़ा मॉडरेट लेवल है ये। इसके अलावा हाँ प्रोबेबिलिटी पे देखो, प्रोबेबिलिटी का मैंने कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट आपको बताया है, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप देख लेना फुल कॉन्सेप्ट।
और जो क्वेश्चन भी उस पे प्रैक्टिस करा है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप आराम से बना लोगे। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, अगर वो कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे जो मैंने बताया है वो कर लोगे तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आपको इजी लगेगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। उससे प्रोबेबिलिटी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जो कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियो देख लो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या है। ओके, ये फिर से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो आप इजीली बना लोगे, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। फिर से ये आपका बोट एंड स्ट्रीम पे है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सिंपल ही है। ओके, ये वाला थोड़ा मेंसुरेशन पे पूछ दिया गया है, तो मेंसुरेशन भी करना आप, मेंसुरेशन भी मैं कराऊंगा अपने चैनल पे, तो ये सब क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब आते फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना आप, ठीक है। ओके, ये क्या है भाई, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो ट्रेन का भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक टेबुलर डाटा दिया गया है जिसमें टोटल पेन है रेड और ब्लैक है, अनसोल्ड पेन है परसेंटेज ऑफ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाटा एक जगह कैलकुलेट कर लेंगे रेड और ब्लैक का जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उससे, और फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको फटाफट कैलकुलेट करके आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये भी टेबुलर डाटा भी इजी ही था, ठीक है। इस पे 5 क्वेश्चन थे। ओके, तो और क्या क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से देखो बोट एंड स्ट्रीम पे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन था, तो इजी लेवल का ही था, ठीक है। तो ये था आपका मेंस का पेपर, और देख सकते हो कि मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल है, मतलब आप 35 प्लस भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही है। और जो आपका डीआई भी पूछा गया है, जो आपका डीआई पूछा गया है वो एवरेज परसेंटेज रेशियो बेस है, ठीक है। तो बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरह पढ़ोगे बचे हुए 30 डेज में कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो गाइज आपने देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस, पिछले बार जब हुआ था तो क्वांट में किस तरह का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक है। तो इस बार भी जो आपका क्वांट पेपर है मेंस में वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, और आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इस बार किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, देखो डाटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है, ठीक है। इसके 2 सीरीज तो रहेंगे ही, 2 सीरीज में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक कैसलेट का भी सीरीज रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और ये किस पे बेस रहेगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपका हो सकता है वो टेबुलर रहेगा, हायर चांस है टेबुलर रह सकता है। इसके अलावा पाई चार्ट भी हो सकता है, ये आरबीआई का फेवरेट टॉपिक है, पाई चार्ट हो सकता है। लाइन या बार ग्राफ भी वो दे सकते हैं, ठीक है, लाइन या बार ग्राफ। तो इस तरह का डीआई आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और किस टॉपिक पे बेस होगा भाई, ये जो है आपका हायर चांस है कि वो परसेंटेज पे बेस होगा, इसका हायर चांस है, या रेशियो प्रोपोर्शन पे भी बेस हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उस पे बेस हो सकता है, ठीक है। या आपका एवरेज पे बेस हो सकता है, एवरेज टॉपिक पे इस पे मतलब दे सकते हैं वो डीआई। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आपको आरबीआई स्टूडेंट मेंस में नहीं पूछेंगे, उसके कम चांसेस है, इसी पे जनरली पूछेगा आपका। और कैसलेट भी आपके इसी टॉपिक पे पूछ सकते हैं, ठीक है, विच इज बर्ड वर्ड बेस्ड डीआई भी बोलते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 पूछ सकता है इस बार भाई, इसमें आपको अरिथमेटिक बेस्ड भी हो सकता है, या रेशियो प्रोपोर्शन, इस पे ही ज्यादा हायर चांस है आने का, एज पे आ सकता है आपका, ठीक है। एज बेस्ड आपका क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आता है एज वाले पे, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में आपको दो कंपेयर करना पड़ेगा, डाटा सफिशिएंसी आ सकती है इस बार, ठीक है। इसमें आपको डाटा दिया रहेगा और मतलब 2 स्टेटमेंट रहेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा विच इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज आ सकता है, ठीक है। नंबर सीरीज में मिसिंग वाला भी आ सकता है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ सकता है, तो दोनों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके 10 क्वेश्चन इस बार भी रह सकते हैं भाई, तो विच इज वेरी इजी टू सॉल्व, इसमें आप अपना क्या करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी रहेगा लेकिन आप कम टाइम में सॉल्व करोगे, ताकि आप बचा हुआ टाइम दूसरे मतलब टॉपिक पे दे पाओगे। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपको जो है ये भी इस बार 10 क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। इसका भी जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, मतलब कुछ क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, आपको जल्दी बन जाएंगे, जनरली मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बन जाएगा। तो आपका ये पेपर रह सकता है इस बार, तो अब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आप पहले अगर आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको क्लियर कर लो।
देखो ये सब टॉपिक के मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं अपने चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। परसेंटेज का मैंने फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, एवरेज का जो है फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, और उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई है। कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, न्यू पैटर्न जो भी क्वेश्चन है। तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको मिल जाएगा, उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई है। इस पे मैंने अरिथमेटिक डीआई भी प्रैक्टिस कराई है, तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली वीडियो है, उसको भी देख लेना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मेरे चैनल पे अगर आप देख लोगे वीडियो तो वन शॉट में बताया है, और कहीं से आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज मोर देन इनफ। और उस पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है उससे आपको, मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था आरबीआई असिस्टेंट मेंस में, वो इजीली बन जाता, ठीक है, तो वो भी देख लेना। और परम्यूटेशन कम्बिनेशन की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, फुल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट, और उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। तो ये सब मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी जो बचे हुए टॉपिक है, आपका नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बोट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके भी मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाऊंगा और फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आने वाले टाइम में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसकी भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाने वाला हूँ। इसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, इसकी भी वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा आपको मेंसुरेशन, मिक्सर एलिगेशन, पाइप सिस्टर्न, ट्रेन्स पे है, मिसलेनियस, और भी जो बचे टॉपिक है सबकी मैं कॉन्सेप्ट वीडियो अपने चैनल पे लाने वाला हूँ, ठीक है। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ वन शॉट में बताता हूँ, इट इज मोर देन इनफ। एक जगह आप कर लोगे तो आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इजी लेवल टू मीडियम लेवल टू हाई लेवल, ठीक है। तो ये वाले जो इसके जो हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आने वाले हैं मेरे चैनल पे, फिर उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और ये वाली टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट अगर अगर आपकी वीक है तो देख लेना, ठीक है। तो अब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे भाई, यू हैव 30 डेज आपके पास है, ठीक है। तो होपफुली आपके जो अरिथमेटिक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, अगर नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 7 डेज दो, एक वीक में कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लो, ठीक है, अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट। जिस टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट वीक है या कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, उसको आप क्लियर कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो बचे हुए 3 वीक्स है, 3 वीक्स जो लास्ट के 3 वीक्स है, उसमें बस आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने तरह के मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसको प्रैक्टिस करो, मैं भी अपने चैनल पे आपको हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां से भी आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करो जितना हो सके। और ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीआई वाले, जो परसेंटेज रेशियो पे बेस है, एवरेज पे बेस है, उसको करो, कैसलेट सॉल्व करो, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, डाटा सफिशिएंसी सॉल्व करो। मैं अपने चैनल पे एक सीरीज ला रहा हूँ, आरबीआई असिस्टेंट 2026 मेंस की क्वांट सीरीज, तो इसमें मैं आपको ये सारे प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, डीआई, कैसलेट, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, डाटा सफिशिएंसी, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। तो इस सीरीज में मैं जो भी आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए है, तो जिस तरह के आपके क्वांट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो सारी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इनकमिंग टाइम आपकी आरबीआई असिस्टेंट क्वांट के लिए मेंस की जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बचे हुए टाइम में बस प्रैक्टिस 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 करो। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो फर्स्ट टेस्ट अभी से 7 दिन के अंदर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और जो टॉपिक आपके बहुत कमजोर है उसको छोड़ सकते हो। देख रहे हो इतनी सारी टॉपिक है, तो इसमें कुछ टॉपिक है जो इसके कम वेटेज है, लाइक पाइप एंड सिस्टर्न, मिक्सर एंड एलिगेशन, इसको छोड़ भी सकते हो आप। ट्रेन्स अगर आपकी वीक है तो इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जाने दे सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बोट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। इसके अलावा एवरेज, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लेना, एसआई एंड सीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मत छोड़ना भाई, बाकी कुछ टॉपिक को आप जाने दे सकते हो। मिक्सर एलिगेशन है या पाइप एंड सिस्टर्न, इसके कम वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रेन्स के हैं, मेंसुरेशन अगर आपकी वीक है तो उसको भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा अगर आपके पास टाइम है तो ये कर लेना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन इजी रहता है, ठीक है। तो अगर आप इस वे में प्रिपरेशन करोगे तो 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40 मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल मैंने दिखाया आपको इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, इस बार भी इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है। हाई लेवल उतना नहीं पूछेगा, प्री का लेवल आपने देखा कितना इजी था, तो पिछले बार जैसा ही था। तो मेंस का जो है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का भी लेवल इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी एसबीआई पीओ मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो आपको क्वांट सेक्शन है वो इजी लगेगा, ठीक है।
और मैं तो अपने चैनल पे आपको क्या करा रहा हूँ भाई, एसबीआई पीओ मेंस लेवल जो है मैथ उसको करा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने चैनल पे एसबीआई पीओ मेंस लेवल का जो मैथ है वो करा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्वांट, ठीक है। तो अगर आप वो कर लोगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस की क्वांट तो बहुत इजी लगेगी, इस पे आप 35 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। तो मेरे चैनल पे फॉलो करो, जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझो, नहीं समझ आए तो मुझसे बार बार पूछो, लेकिन मेक श्योर पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। लेकिन अगर आप अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, और जो भी टॉपिक आपकी कुछ वीक है उसको जाने दे सकते हो, जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पे जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो मैं अपने चैनल पे आरबीआई असिस्टेंट मेंस की क्वांट की सीरीज लाने वाला हूँ फॉर द आरबीआई असिस्टेंट, उसको आप देखना और हम लोग साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली गाइज जो ये मैंने वीडियो बनाई आपको हेल्पफुल लगे, और क्वांट सेक्शन में ज़्यादा स्कोर करो, सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करो, क्योंकि 650 सीट है और बहुत सारे बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली आप अपनी एक सीट पक्की कर लोगे ये स्ट्रेटजी जानने के बाद। सो गाइज इन द कमिंग टाइम आई विल मेक मोर सच वीडियोज फॉर यू। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।